सो यार एज अ नीट एस्पिरेंट अगर मैं यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो देखता हूं तो वहां पर दो चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। सबसे पहली चीज है कि एनसीईआरटी और दूसरी चीज जो होती है वो होती है पीवाईक्यूज। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ बच्चे पीवाईक्यूज को सोल्व करके एक्सेल कर जाते हैं लेकिन कुछ पीछे रह जाते हैं। वहां पर मेरे अकॉर्डिंग जो चीज आती है वो है आपकी अप्रोच पीवाईक्यूज को सोल्व करने के लिए। तो आज की वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरीके से पीवाईक्यूज सोल्व करने चाहिए ताकि आप उनको वेस्ट ना कर पाओ और आपको ऐसा ना लगे कि आपने अगर एक बार पीवाईक्यूज सोल्व कर लिए और अगर आप उनको वापस से कर रहे हो तो आपसे सोल्व ही ना हो या फिर आपको नए लगे। ये चीज आपके साथ होनी बंद हो जाएगी। और अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो वीडियो खत्म होने के बाद आप अपने आप को थैंक्स कर रहे होंगे कि जनाब आपने बहुत सही डिसीजन लिया है, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें सही तरीके से सीखने को मिलेगी जिससे आप अपने जो पीवाईक्यूज है वो अच्छे से बिल्ड कर पाओगे और अपने जो मार्क्स है वो अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे। सो हे गाइस, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती। सो यार आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीवाईक्यूज को सही तरीके से किस तरीके से आपको सोल्व करना है, उससे रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वायरीज है सभी मैं आज की वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने वाला हूं। आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, राइट, क्योंकि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहेगी। अब यहां पे कुछ बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि क्या भैया पीवाईक्यूज क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि देखिए पास्ट इज ऑल अबाउट लर्निंग। जो हमारा पास्ट है वो हमारे को ये दिखाता है कि हमारे को क्या क्या चीजें सीखनी है। सिमिलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हमारे को हेल्प करते हैं लर्न करने के अंदर कि हम क्या क्या गलतियां कर सकते हैं, प्लस हमारे एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें फ्रेमवर्क समझने के अंदर हेल्प करते हैं। प्लस जो दूसरी चीज है, अगर आप इनकी इंपॉर्टेंस देखना चाहो तो आप ये देख लो जितनी भी पब्लिकेशंस हैं वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पीवाईक्यू की बुक निकालती है। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे खरीदेंगे, राइट। तो आज की वीडियो आपको सिर्फ पूरी देखनी है, मैं हर चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से पीवाईक्यू सोल्व करनी है और करेक्ट मेथड क्या है पीवाईक्यूज को सोल्व करने वाला, राइट। आपके पीवाईक्यूज को सोल्व करने वाला जो आपको बेस्ट मेथड है वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको पीवाईक्यूज और पीवाईटीज में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब भैया ये क्या सिस्टम है, तो इसके अंदर ये चीज है कि देखिए सपोज कीजिए आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कि वेरिएशन ऑफ जी के ऊपर, ग्रेविटेशन जो हमारा होता है, राइट, वो शेप के ऊपर या जिसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन आता है, तो वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, जो भी उस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आया होगा वो चीज। लेकिन जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स आपके लिए होंगे वो क्या होगा, वेरिएशन ऑफ जी। वो कंप्लीट जो आपका टॉपिक है वो आपका पीवाईटी में जाएगा। तो आपको करना क्या है कि वो पूरा का पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है वेरिएशन ऑफ जी वाला, और उसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क करके वो पूरा का पूरा टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि हो सकता है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट ना हो लेकिन उस टॉपिक के अंदर से तो रिपीट हो सकता है। ये चीज समझ में आ रही है? तो आपको अपने पीवाईक्यूज आपके पीवाईटीज आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उनको इंपॉर्टेंट मार्क करना है और उन सभी को अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उनको 1% भी आपको छोड़ना नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट। उसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट हमारे को क्या कहता है कि एक चीज आप देखिए, आप जब भी पीवाईक्यूज सोल्व करते हो तो उसके अंदर आपको कुछ फैक्ट्स मिलते होंगे, राइट, कुछ ऐसी चीजें मिलती होंगी जो आप जब बाद में बुक पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। तो ट्राई करो एक अलग नोटबुक बनाओ जिसके अंदर वो सारी चीजें आप लिखते चलो, जो फैक्ट शीट्स हैं और जितने भी ये चीजें हैं, लाइक जो साइंटिस्ट के नेम है, जो और फैक्ट्स हैं, जो आपके ईयर्स हैं, ये सब चीजें देखिए कॉमनली आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो ये चीज के आपके लिए एक सेपरेट शीट आपके पास बनी होनी ही चाहिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। और आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिल रही है वो सभी उसके अंदर लिखते चलो एक अलग कॉपी के अंदर, क्योंकि होगा क्या, जब आप वो कॉपी फिर बाद में पढ़ोगे ना तो आपको एग्जैक्टली याद आता जाएगा कि आपके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कौन सी इंफॉर्मेशन है अब एक्स्ट्रा में जहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो आपको दोनों काम आपके इससे कवर हो जाएंगे। तो आपको ये काम करना ही करना है, आपको डिफरेंट एक कॉपी बनानी है। मैंने भी अपने टाइम में बनाई थी, राइट। अगर मेरे को मिल जाएगी तो मैं यहां कहीं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा दूंगा, आपको उस तरीके से उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, राइट। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। हम करते क्या कि हम जब भी पीवाईक्यू सोल्व करने बैठते हैं, XYZ कोई भी पीवाईक्यू कर रहे हो, अगर आपने उसका सही आंसर निकाल लिया तो आप आगे बढ़ जाते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस कोई वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो, राइट। बाकी जो क्वेश्चन है उनके अंदर आपको क्या करना है, आपको जितने भी इनकरेक्ट ऑप्शन हैं वो सारे भी एक बार देखने की इनकरेक्ट क्यों है और ये कब करेक्ट हो सकते हैं। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्हीं इनकरेक्ट क्वेश्चन से हो सकता है आपके नेक्स्ट ईयर क्वेश्चंस बन जाए, जिनको हम NYQs बोलते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस को भी अच्छे से ध्यान देना है।
क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपके अगले साल पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्योंकि जो चीज इस साल नहीं पूछी गई हो सकता है ना वो अगले साल रिपीट हो जाए, और वो मिलती जुलती ही होगी आपके क्वेश्चन से, फिर हमें लगता है कि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। वो इन्हीं जगहों से रिपीट होते हैं और हम इनको मिस कर देते हैं, हम सिर्फ करेक्ट ऑप्शन मार करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, राइट। उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखिए आप कौन सा मेथड यूज करते हो PYQs के अंदर और वो गलत किस तरीके से है, ठीक है। ये रॉन्ग मेथड की बात कर रहा हूं मैं पहले, फिर करेक्ट मेथड के ऊपर चलेंगे। आप क्या करते हो, आप कोई भी PYQ XYZ सोल्व करते हो, राइट। आप कोई भी PYQ सोल्व करते हो, उसके बाद मतलब इसमें आपकी अलग अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है। कुछ बच्चे एक क्वेश्चन करते ही फिर पीछे देख लेते हैं कि क्या आंसर है किस तरीके से, राइट। कुछ बच्चे पहले कुछ जैसे मान लो टारगेट लेते हैं कि 10 क्वेश्चन सोल्व करता हूं फिर देखूंगा। तो दोनों ही चीज के अंदर आप पहले सोल्व कर रहे हो, उसके बाद आप रिव्यू कर रहे हो, ठीक है। ये आपका बहुत ही गलत मेथड है, आपको इस तरीके से नहीं करना है, राइट। अब जो करेक्ट मेथड है वो किस तरीके से, वो कुछ इस तरीके से होगा। आपको सबसे पहले PYQ सोल्व करने हैं जिस तरीके से भी आप करना चाहो, लेकिन बेस्ट मेथड उसके अंदर यही होगा कि टारगेट बना करके प्लस टाइमर बनाकर लगा करके आप सोल्व करो, ताकि आपको टेस्ट वाली फीलिंग आए, आपके ऊपर वो प्रेशर जनरेट हो, राइट। आप टारगेट बना करके और टाइमर लगा करके सोल्व करो, उसके बाद इनको रिव्यू करो कि पीछे आंसर क्या दे रखा है, किस तरीके से आंसर दे रखा है, राइट। उसकी जो भी डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत अगर दे रखी है आपकी बुक्स के अंदर तो वो रीड करो। उसके बाद वो पूरा का पूरा टॉपिक आपको जाकर के रीड करना है, और ये पर्टिकुलरली NCERT से होगा। और अगर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो आप अपने नोट्स से पढ़ सकते हो, राइट। तो आपको NCERT से जाकर के पूरा ये टॉपिक रीड करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके अंदर से आपको जितनी भी चीज इंपॉर्टेंट लग रही है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, प्लस जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे को रीड करने के बाद मिल रही है, ये सब आपको NCERT के अंदर ही राइट कर लेनी है। आप NCERT के अंदर ही राइट करो। मैं यही सजेस्ट करूंगा, यहां डिफरेंट कॉपी मत बनाना। डिफरेंट कॉपी भी बनाना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन NCERT के अंदर या तो मार्क कर लो या फिर डिफरेंट कॉपी बनाना चाहो वो करो, लेकिन आपको राइट ये स्टेप आपको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो है, ये जो आपने लिखा है इसको हमारे को बार बार रिवाइज करना है, और ये आप जो लिख करके रिवाइज करोगे यही आपका है सक्सेस मंत्र, जो आपको बाकी बच्चों से आगे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने PYQs लिखे, उनका जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा, आपका PYQ तो क्लियर हुआ ही हुआ, लेकिन उससे मिलता जुलता अगर कोई नेक्स्ट ईयर उस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता था, वो आपने एक सेकंड वो आपने ऑलरेडी रीड करके उसको भी क्लियर कर लिया। अब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगले साल आने वाले थे वो आपने पहले से ही प्रिपेयर कर लिए। तो ये है सही तरीका। और रिवाइज करके, जस्ट अ सेकंड, और रिवाइज करके आप उसको और नेक्स्ट लेवल पर ले जाओगे, क्योंकि अगर एक आधी बार लिखोगे तो जनाब भूल जाओगे। रिवीजन की इंपॉर्टेंस मैंने पिछली वीडियोस में भी बताई है, मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दे दूंगा या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर के भी चेक कर सकते हो। तो आपको जितनी भी चीजें लिखी हैं वो सब आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मेथड है, एक बेस्ट मेथड है रिवीजन को करने का PYQs के लिए, राइट। अगर आप इस तरीके से आप अपने PYQ सोल्व करते हो तो आप एक भी PYQ अपना वेस्ट नहीं करोगे, आपके सारे PYQ अच्छे से सोल्व होंगे, और जब वो वापस से भी आएंगे तब भी आपको सोल्व कर पाओगे उनको, वो आपको नए नए नहीं लगेंगे। ये चीज समझ में आ रही है, राइट। तो चलते हैं आगे, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट बेसिकली क्या है कि कुछ बच्चों का डाउट होगा कि भैया कितनी बार सोल्व करना है और कितनी बार ये पेज रिवाइज करने हैं। PYQs आपको सिर्फ एक बार ही सोल्व नहीं करने हैं, ये चीज समझ लो। PYQs आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार सोल्व करने हैं, टाइमर लगा के टेस्ट के तरीके से, जैसे भी आप करना चाहो वैसे करो। बेस्ट मेथड तो यही होता है कि जैसे 2020 का आपने पेपर निकाला, पूरा 3 घंटे बैठ के उसको सोल्व कर रहे हो, तो आपके हर चैप्टर भी निकलते जाएंगे और पूरा पेपर आपका एक तरह से टेस्ट की तरह प्रैक्टिस बेस में भी चला जाएगा। उसके बाद उसको सब चेक करो, राइट। तो आपको 3 से 4 बार तो देखिए सोल्व करना है, और सोल्व करके जो आप लिख करके आप जो अपना मटेरियल क्रिएट करोगे उसको आपको एटलीस्ट 8 से 10 बार पढ़ना है। 8 से 10 बार जब आप इसको रिवाइज कर लोगे अच्छे से, तो जनाब आपको कोई भी PYQ सही करने से नहीं रोक सकता, और ना ही वो आपको नए लगेंगे। प्लस अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया आप वैसे करोगे, तो आप NYQ भी साथ के साथ कवर कर लोगे, जो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आने वाले हैं। ये चीज समझ में आ रही है? तो यही कुछ था आज की छोटी सी वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।